तो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव यादव और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं होटा की तरफ से एक नए लीपो चार्जर का, जो कि है होटा T6। अब भाई इस चार्जर के बारे में काफ़ी सारी अच्छी बातें हैं, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ में मेरा दिमाग पता बहुत ख़राब हुआ। जस्ट अभी मैंने 3 हफ्ते पहले आई थिंक एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, बेस्ट लीपो चार्जर्स टॉप 5 के। अब उसके 1 या 2 दिन आगे पीछे ही होटा कंपनी ने इसे लॉन्च कर दिया। अब मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ, शायद आप थोड़ा पहले लॉन्च करते हैं तो मैं वीडियो बाद में, मेरे दिमाग में बाद में आइडिया आना चाहिए था इस वीडियो का। तो शायद इस चार्जर को हम इंक्लूड कर लेते उस वीडियो में, क्योंकि अच्छा तो है ही। मतलब उसके रिव्यूज़ तो मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। बट भाई चलो, जो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात कर रहे थे इसके प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग अभी बाहर की मार्केट में ही अवेलेबल हो रहा है, जस्ट लॉन्च हुआ है इसलिए। और आपको मिल जाएगा $37 का। मैंने पायरोड्रोन की वेबसाइट पे चेक किया था, यानी इंडिया में जब ये आएगा तो आपको 3800 रुपये या 4000 रुपये के नीचे तो आराम से मिल जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ज़रा इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो भाई ये होटा कंपनी का फर्स्ट इकोनॉमिकल चार्जर है, यानी बजट के अंदर। वरना उनके जितने भी चार्जर्स आते हैं वो 8000 10,000, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग होती है उनकी, हमारे तो बजट के बाहर ही हैं। लेकिन फिर भी एक बजट चार्जर लॉन्च करने के बावजूद भी उन्होंने फीचर्स की कमी नहीं छोड़ी है। फीचर्स तो आपको भर भर के दिए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पावर की। ये एक 300 वाट का आउटपुट पावर आपको प्रोवाइड करता है। 300 वाट, वो भी मैक्स 15 एम्प्स पे। अगर मैं बात करूँ अपने टूल किट RC की, ये भी सेम, ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग में ही आता है और ये प्रोवाइड करता है आपको 200 वाट की आउटपुट पावर। तो आप समझ सकते हो कि सेम प्राइसिंग होने के बावजूद भी होटा कंपनी का चार्जर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पावर तो प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में साइजिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। इसका साइज़ और होटा T6 का साइज़ एकदम एग्जैक्टली डिट्टो सेम है। हाथ में आराम से आ जाएगा, आप इसे आराम से कहीं पे कैरी भी कर सकते हो। कॉम्पैक्ट है काफ़ी ज़्यादा। इनपुट वोल्टेज की बात करें तो इनपुट वोल्टेज में आप इसे 10 to 30 वोल्ट्स का इनपुट दे सकते हो, और वो भी वही मैक्स 15 एम्प्स तक, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और अगर बात करें इसके कुछ और फीचर्स की, इसमें आपको लगेगा ये टच स्क्रीन है। एक्चुअली में बड़ी सी स्क्रीन है, और इसके जो बटन्स हैं वो यहाँ ऊपर की साइड दिए गए हैं। 3 बटन्स है आई थिंक। तो उन बटन से आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसकी स्क्रीन को। और इसकी स्क्रीन आपको एक 2.4 इंच की स्क्रीन मिलती है। साइज़ में थोड़ी बड़ी है, यानी क्लियरली दिख जाएगा आराम से, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसकी अगर मैं कुछ और फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको एक कूलिंग फ़ैन मिलता है। और भाई चाहिए भी कूलिंग फ़ैन, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर आउटपुट है इसकी, 300 वाट कोई कम नहीं होती। तो हीटिंग तो इसमें काफ़ी होने वाली है, लेकिन कूलिंग का भी आपको उसमें वो दे दिया गया जुगाड़। और अगर उसके बाद बात करते हैं, इसमें आपको एक PD का इनपुट भी मिलता है। PD यार मुझे खुद नहीं पता PD नाम क्यों रख रखा है। यानी ये जो हमारे फ़ोन के चार्जर्स के वो होते हैं, USB केबल होती है। हाँ, USB केबल एकदम सही रहेगा, वो भी Type-C में। तो आप उससे भी इसे इनपुट पावर दे सकते हो। बट आई थिंक उससे आप बड़ी बैटरी चार्ज नहीं कर पाओगे। उससे आपका जो चार्जर है बस पावर अप ही होएगा। और छोटी मोटी बैटरीज अगर आपको चार्ज करनी होगी तो वो भी आप कर सकते हो। यानी पावर सप्लाई अगर आप पे नहीं है तो ये झंझट भी आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और भाई इस चार्जर से आप सारे तरीके के बैटरी केमिस्ट्रीज को चार्ज कर सकते हो। यानी बैटरी केमिस्ट्री यानी अलग अलग तरीके की बैटरीज। अगर लिपो बैटरी है, मतलब वो तो उसके लिए तो बना ही है। लिथियम हाई वोल्ट है या फिर लिथियम आयन है, इवन लेड एसिड बैटरीज, तो सारे तरीके की मोस्टली आप बैटरीज में चार्ज कर पाओगे, सेम एकदम मेरे M7 चार्जर की तरह। लेकिन इसमें एक बग मैंने देखा था, ये सॉफ्टवेयर ग्लिच बोल लो, पता नहीं क्या बोल लो। जब मैंने इसके रिव्यू वीडियो देख रहा था तो उसमें बताया गया था कि, फॉर एग्जांपल दिखाई देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने चार्जर को पावर अप किया है। यहाँ पे मैंने जो भी बैटरी लगा रखी होगी उसकी जो करंट वोल्टेज होगी वो यहाँ पे एंड वोल्टेज में शो होगी। यानी जो भी आप बैटरी चार्ज कर रहे हो उसकी जो करंट वोल्टेज होगी जितनी भी होगी वो यहाँ पे शो हो रही होगी 4.2 की जगह पे। अब भाई ऐसा तो नहीं है ना यार। अब मैंने अगर इसे चार्जिंग कर रहा हूँ तो लीपो अगर आपने सेलेक्ट कर रहा है, लीपो बैटरीज का एंड वोल्टेज कितनी होती है 4.2, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बार बार जाके एंड वोल्टेज में उसे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। और ये बहुत ही झंझट का काम है यार, बार बार एक ही चीज़ को काम करना। आई थिंक ये इसमें एक बहुत ही डाउन साइड है बड़ा। तो भाई अगर हम इस सॉफ्टवेयर ग्लिच को छोड़ दें, इस दिक्कत को अगर हम छोड़ के इसके बाकी फीचर्स की बात करें जो इसमें अच्छी चीज़ें हैं, तो वो इसके जो कंपटीशन का बजट रेंज है उसके हिसाब से आपको बहुत ही तगड़े फीचर्स मिलते हैं, और उससे आपको एक कदम आगे बढ़ के ही फीचर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा M7 चार्जर है, ये 200 वाट है, वो 300 वाट है। तो आप समझ सकते हो कि फीचर्स के मामले में तो आपको कोई कमी होने नहीं वाली। और भाई इस चार्जर को आप खरीद रहे हो तो एक बार ज़रा रिव्यूज़ और पढ़ लेना दूसरे जो लोगों ने खरीद रखे हैं। एक बार पायरोड्रोन गेट FPV, जहाँ पे भी आपको ये अवेलेबल हो रहा हो, अगर मंगवाना भी हो तो वैसे भी आधे 1 महीने में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रिव्यूज़ पढ़ने तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। और मेरी तरफ से तो भाई थम्स अप है, क्योंकि होटा एक बहुत ही वैल्यूड कंपनी है।
इनके सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग चार्जर्स होते हैं बाहर की मार्केट में, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो होटा का T6 चार्जर। तो भाई इस वीडियो को तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इतनी ज्ञान की बातें थी बस, अगली वीडियो में मिलते हैं।